हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज द्विघात समीकरणों में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें बताने जा रहे हैं। वो बातें, ये हमारी 3 बातें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो हमने आगे पढ़ाया था b² - 4ac से, उसमें हमें ये देखना होता है कि मूल वास्तविक है, कि मूल अपरिमेय रूप से अनेक हल है, कि मूल बराबर है। तो उन चीज़ों के बारे में हम इसमें बताने जा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ हमें देता है 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? जब हमें b² - 4ac जो है 0 से बड़ा आए। 0 से बड़ा आने का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले, जैसे 2, 4, 6, यानी कि 0 से बड़े मिले, चाहे 1 हो जाए। तो 1 भी हमारा 0 से बड़ा है, तो इसलिए उसके क्या हो जाएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये कब होते हैं? जब हमें b² - 4ac = 0 मिलता है। यानी जब हमें द्विघात समीकरण ऐसी दे रखी हो जिसमें हमारा वो द्विघात समीकरण b² - 4ac के सूत्र से या फॉर्मूले से जब 0 आ जाए, तो हम उसको कह देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। आगे आता है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये कब होता है? ये कंडीशन जब हमारी 0 से छोटे, यानी कि जैसे कोई भी माइनस की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाए, जैसे -2, -3, -4। इस तरह से हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे, हम इन तीनों क्वेश्चनों तीनों के मतलब अकॉर्डिंग उसके हमें ये बताने होंगे कि मूल वास्तविक है, कि मूल बराबर है, या कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं हम 2x² - 4x और -8 = 0। अब इसकी हमें जो कंपेयरिंग करनी पड़ेगी वो कर देंगे हम ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ कर देंगे हम a की वैल्यू, देखो कितनी आती है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, और b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8। अब यहाँ हम देखते हैं जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ लगा देंगे हम सूत्र से, तो यहाँ लगा देंगे b² - 4ac = 0। अभी हमें 0 की कंडीशन दिखानी है। अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना रहने दो। अब यहाँ से हमें वैल्यू इसकी पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ दे रखा है -4x² - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ कितना आ जाएगा -8। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो गया 8, और 8 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64, कितना हो गया ये हो गया हमारा 90। अब देखते हैं 90 यहाँ कितना हो जाएगा 10, 0 और 7, 8, 80 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं 80 हमारी जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी? तो इसमें हमारे पास 0 से बड़ा आ गया। तो 0 से बड़ा आ गया तो हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण के 2 मूल भिन्न वास्तविक हैं, भिन्न वास्तविक हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों कंडीशनों पर मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। इन तीनों कंडीशनों में ये हमारे क्वेश्चन जो है अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इनकी जो है कंपेयरिंग करते हैं। ax² + bx + c = 0 से। देखो यहाँ से x² से x² कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो b की कितनी आ जाएगी -3, और c की कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ हम देखते हैं फॉर्मूला सूत्र से, तो यहाँ जाएगा b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। तो ये तो हो जाएगा हमारा 9। अब 9, अब ये कितना हो जाएगा 8, और 8 और ये इसमें करेंगे तो -40 हो गए। ठीक है ना। अब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
1। अब 31 देखते हैं, इसमें माइनस का आया ना, तो यानी कि 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से जब छोटा है तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी भी तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की कितनी आ जाएगी माइनस के 4√3 और c की कितनी आ जाएगी 4। तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे b² माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 18, ये भी कितना आ जाएगा 18, ये भी 18। अब देखो 18 से 18 कट गया तो कितना आ गया 0। जब 0 आ गया तो हमें कौन सी कंडीशन मिली, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी भी तुलना किससे कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की कितनी आ गई 6, c की कितनी आ गई 3। तो यहाँ भी क्या कर देंगे b² माइनस 4ac। ये हमने यहाँ क्या लगा दिया फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले से कितना हो जाएगा माइनस के 6x² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 और यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो 24 से यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 12। तो 12 हमारा बड़ा है। ठीक है, यहाँ तो इक्वल आ रहा था 0 = 0, तो यहाँ जाएगा 12 बड़ा है। तो कौन सी कंडीशन मिल रही है फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।